लगी है, मुझे कुछ खिलाओ। बहुत बढ़िया, चलो कुकीज से शुरू करते हैं। इजी पीजी। ठीक है बेटा, मैं कुछ भी वादा नहीं कर सकती, लेकिन मैं कोशिश करूंगी। ये बनाते कैसे हैं? ये सर्किल किस लिए है? इसकी जरूरत नहीं है। यह हुई ना बात। बेटा, इस आटे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? देखो यहाँ, यह कैसे करते हैं। आराम से इसे बेलो, फिर इस कटर से कुकी काटो और बेकिंग शीट पर लगाओ। ओवन में ये डालो और अब कुकीज का इंतजार करो। मुझसे ये नहीं होगा। ओह आइडिया, कुकीज गोल होते हैं, है ना? तो बस आटा से एक सर्कल काट सकते हैं और हो गया। और सबसे महत्वपूर्ण चीज है स्कीटल्स। मुझे खुद ऐसी कुकीज खाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तुमने अच्छा काम किया बेटा। और मेरी कुकीज कैसी है? हमेशा की तरह एकदम कमाल के। मुझे कुछ कहना ही नहीं है। ये रहे मेरे कुकीज। ये एक असली मास्टरपीस है। दिखाई दे रहा है कि एक मास्टर ने ये बनाया है। जरा देखो कि मैंने कितना शानदार जिंजर ब्रेड हाउस बनाया है। वैसे आइडिया के लिए धन्यवाद। मैं छत को स्कीटल से सजाऊंगी और आखिरी टच पाउडर शुगर। और मेरा घर अब स्नो से ढक गया है। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा है। बेटा, तुम्हारे कुकीज। ओह ओह, अरे यहाँ तो आग लग गई है। मुझे तुरंत कुकी निकालना होगा। शायद इसे अभी भी बचाया जा सकता है। आउच! ओह नहीं, अब इसका कुछ नहीं होगा। ये कुकी मुझे नहीं लगता कि इसे खा सकते हैं। खैर ठीक है, हमारे पास और यहाँ क्या है? वाह वाह, जिंजर ब्रेड हाउस कितना सुंदर है और इतना स्वादिष्ट। मुझे ये बहुत पसंद आया। मुझे लगता है घर जीत गया है। हाँ, मुझे पता था यही होगा। मैं एक प्रोफेशनल हूँ। और अब मुझे एक बर्गर चाहिए और जल्दी से। मैं यह कर सकती हूँ, हालांकि शायद नहीं। क्या यह पिसा हुआ मीट है? मुझे पता है। इस मीट के बदले मैं एक स्वादिष्ट सा चॉकलेट पेस्ट का इस्तेमाल कर सकती हूँ। हाँ, ये बहुत बढ़िया निकला। अच्छा है। दूसरा कैसे कर रहे हैं? कितने ताजे बंस, लेकिन इसे सेकने की जरूरत है। एक अच्छा क्रिस्प एकदम सही होगा। अच्छे क्रिस्प के बारे में आप क्या जानती हो दादी? 1-2 और बर्गर लगभग तैयार है। अच्छा, लेकिन बर्गर में सबसे महत्वपूर्ण चीज रसदार कटलेट होता है। मैं ये कीमा लूंगी। धन्यवाद। और अब इससे कटलेट बनाकर इसे पैन में डालना होगा और थोड़ा इंतजार करना होगा। बेटा, तुम क्या कर रही हो? शांत हो जाओ दादी, यहाँ सब कुछ कंट्रोल में है। मैंने सिर्फ मार्शमेलो को भूनने और अपने बर्गर में जोड़ने का फैसला किया है। और अब गमी की बारी है। ऊपर से यह जाएगा और इसे जोर से दबाना होगा। यह थी मेरी रेसिपी। कैसा लगा? यह लड़ाई हो भी क्यों रही है? अगर इस बार भी सबसे स्वादिष्ट बर्गर मैं बनाऊंगी। जरा इन कटलेट को देखो। मैं बेकन भी डालूंगी। बहुत ज्यादा मीट तो कभी नहीं होता है। और अब बस सब्जियों और चीज के लेयर्स को लगाना है। मुझे लगता है कि यह लेयर बहुत बोरिंग है, लेकिन अगर बहुत सारी लेयर्स लगाते हैं तो ये एकदम सही रहेगा। हाँ, मैं ही जीतूंगी। देखो यह कितना अच्छा लग रहा है। हाँ, ओह नहीं, मैं हारने वाली नहीं हूँ। ध्यान से सारे इंग्रेडिएंट्स लगाती हूँ। और अब सॉस। इसमें कंजूसी करने की कोई जरूरत नहीं है। हम दिल से डालते हैं। देखो कितना अच्छा बर्गर बना है। थोड़ा और मुझे गोल्डन क्रिस्प बन मिल जाएगा। ओह माय गॉड, मुझे ठीक नहीं लग रहा है। चलो दादी, देखो मैंने कितना अच्छा किया है। ताड़ा! ओह वाह, ये साइज देखो। एक 3 स्टोरी बर्गर। मैंने ये पहले कभी नहीं देखा है। ये कितना स्वादिष्ट है, एकदम कमाल का। अब तुम मेरे दोस्त। ओह, सब कुछ अलग हो गया। खैर ठीक है, क्योंकि एक और बर्गर है। ये बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। चलो खाकर देखती हूँ।
गमी और न्यूटेला, बढ़िया। लेकिन शेफ का बर्गर जीतता है। मुबारक हो। तुम्हें पता है ये अब सही नहीं है। तुम बहुत अच्छा कर रहे हो और अब मैं नगेट्स खाना चाहती हूँ। हाँ, ये आसान है। दादी उठो, देखो जेनिफर नगेट्स खाना चाहती है। ओ बिल्कुल। सबसे पहले पैन में थोड़ा सा तेल डालना होगा। ओ दादी, क्या आप मेरे साथ तेल शेयर करेंगी? धन्यवाद। अजीब है, ये निकल क्यों नहीं रहा है? शायद थोड़ा जोर से करना होगा। ओह, मैंने फिर से गड़बड़ कर दिया। मुख्य बात है कि यह स्वादिष्ट होना चाहिए और इसे हमेशा स्वादिष्ट बनाने के लिए मैं प्यार से खाना बनाती हूँ। चिकन को काटना होगा और अब एक अंडे को तोड़कर इसमें चिकन के टुकड़े डुबोने होंगे और फिर इन्हें ब्रेड क्रम्ब से ढकना होगा। बढ़िया। अब मैं इसे फ्राई कर सकती हूँ। ये बहुत स्वादिष्ट दिख रहा है। और क्या खुशबू है। क्या तुम इसे खाना नहीं चाहती शेफ? बिल्कुल नहीं, मुझे वो नहीं खाना है। मेरे नगेट्स एकदम हाई क्लास होंगे, सोने के टुकड़ों की तरह दिखेंगे। और हाँ, प्रेजेंटेशन भी एक कला है। ये शानदार होना चाहिए। मुझे पता है, जब खाना पकाने का मन ना हो तो रेडीमेड ले सकते हैं। मैं नगेट्स को चीज में लपेटूंगी और फिर मैं चीटोस से सबसे स्वादिष्ट ब्रेड क्रम्ब बनाऊंगी। इसके लिए मैं इस पैक को अच्छे से कूट दूंगी। बेटा आराम से, इतना नहीं। ओह, लगता है यह काम कर गया है। देखती हूँ। हाँ बढ़िया। अब नगेट्स को चीटोस में कवर करके पैन में डालना है। मैं पहले से ही जानती हूँ ये बहुत स्वादिष्ट होगा। मैं इसे जेनिफर को देना भी नहीं चाहती। ओह, मैं लगभग भूल गई। केचप के बिना नगेट्स कैसे खा सकते हैं? हाँ, अब यह एकदम सही है। ओह माय गॉड, ये कितना अच्छा लग रहा है। क्या ये सुनहरे नगेट्स है? इसका स्वाद काफी साधारण है। ठीक है, मैं अगला वाला चक्कर देखती हूँ। हाँ, मुझे ये बहुत पसंद आया, लेकिन अभी भी कुछ बाकी है। लाल, बढ़िया है। इसमें चीज भी है। यह पक्का विजेता है। हुर्रे, मैं जीत गई। क्या आपने देखा? आपने देखा? मैं जीत गई। ये क्या तुम सब पिज्जा बना सकते हो? मुझे यह खाना है। हाँ बिल्कुल, मुझे भी खाना है। पिज्जा मैं यह बना सकती हूँ। यहाँ टमाटर का पेस्ट चाहिए। इसे एक टुकड़े पर थोड़ा डालना है और धीरे से इसे चम्मच से फैलाना है। और अब चीज, जितना ज्यादा चीज उतना ज्यादा स्वादिष्ट। और बेशक पेपरोनी भी। मैं आपको डिस्ट्रैक्ट करना नहीं चाहती, लेकिन देखो मैं एक शेफ हूँ। फ्लाइंग आटा। आउच, ये उड़ा नहीं। परेशान मत हो बेटा। यहाँ ये लो, ये नया टुकड़ा लो। धन्यवाद दादी। ओह, मुझे पता है, कोई बोरिंग टमाटर का पेस्ट नहीं, बस मार्शमेलो पेस्ट। मैं पूरा चम्मच भरकर स्कूप लूंगी ऐसे और इसे पिज्जा पर लगाती हूँ। और हाँ, स्किटल्स तो मैं नहीं भूल सकती। स्किटल्स तो हर किसी को पसंद होते हैं। इसके साथ सब कुछ स्वादिष्ट और ज्यादा रंगीन हो जाता है। चलो, ये लगभग तैयार है। हाँ, मैं देख सकती हूँ कि प्रोफेशनल्स ने नहीं बनाया है। मेरा पिज्जा बहुत अनोखा होगा। कोई बोरिंग सफेद बेस नहीं। मैं इसे और ज्यादा शानदार बनाने के लिए इसे रंगूंगी। ओ जरा देखो वो क्या कर रही है। मैं और भी कर सकती हूँ। अब आटे को रोल करती हूँ। पिज्जा पर एक विशेष टमाटर सॉस लगाऊंगी। फिर पिज्जा उतना ही स्वादिष्ट होगा जितना कि बड़े बड़े इटालियन रेस्टोरेंट में होते हैं। मैं ऊपर थोड़ा चीज डालूंगी। बहुत बढ़िया। और अब यह प्रॉन डालने का समय है। प्रॉन को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए और इसलिए मैं इस पर मसल्स भी जोड़ूंगी। मेरा शानदार डिश तैयार है। मैं इसकी तारीफ सुनने के लिए तैयार हूँ। खैर, ये लगभग हो गया है, बस इसे बेक करना बाकी है। ओह, कितना टाइम लग रहा है। मुझे नींद आ रही है। ओह, क्या हो गया? अरे आखिरकार हमारे पिज्जा तैयार है। मैं तैयार हूँ। बहुत स्वादिष्ट खुशबू आ रही है। अच्छा ही लग रहा है। तो देखती हूँ सबने क्या बनाया है। ये कितना दिलचस्प लग रहा है। ओह, यह क्या है? क्या ये मसल्स है? और ये प्रॉन भी है? मैं ये चखना भी नहीं चाहती।
पर यह और भी दिलचस्प लग रहा है। क्या यह स्किटल्स है? दिखने में तो अच्छा है, पर स्वाद ठीक ठाक है। ओह, लेकिन यह पिज्जा एकदम नॉर्मल दिख रहा है और इसकी महक क्या कमाल का स्वाद है। हाँ, इसे कहते हैं पिज्जा। आप जीतते हो, बधाई हो दादी। धन्यवाद, मैं बहुत खुश हूँ, मैं जीत गई। मेरा पिज्जा बेहतर था। तो दोस्ती शुरू कर रहे हैं, हमारे साथ रहे, मजेदार होगा। दादी, ये जागने का समय है। बच्ची को पहले ही पता चल गया कि वो क्या खाना चाहती है। वो पैनकेक खाना चाहती है। कोई दिक्कत नहीं है। दादी जागो, हमें पैनकेक्स बनाने हैं। मुझे पता है उन्हें कैसे पकाना है। दादी और शेफ ने इतनी जल्दी बैटर तैयार कर लिया कि किसी ने उस पर ध्यान भी नहीं दिया और वे पैनकेक्स तल रहे हैं। यह स्वादिष्ट लगता है, लेकिन मैं बेहतर कर सकता हूँ। मेरे पास यह है। मैं बैटर में फूड कलरिंग मिलाऊंगा। पैनकेक्स अलग अलग रंगों के हो जाएंगे। वाह, एंडी ने बच्ची को कुछ असामान्य के साथ खुश करने का फैसला किया है। देखो उसने क्या चमकीले रंग का बैटर तैयार किया है और अब वो उनमें से इंद्रधनुष बनाने जा रहा है। ये बहुत स्वादिष्ट और सुंदर होगा और ऊपर से मार्शमेलो भी डालूंगा। सब कुछ रंगीन स्प्रिंकल से सजाऊंगा। तुम बहुत गंदे हो एंडी। और पैनकेक्स को मैपल सिरप और बटर के टुकड़े के साथ सबसे अच्छे से खाया जाता है। ये एक सिंपल लेकिन वर्षों से चले आ रहे दादी के नुस्खे हैं। मैपल सिरप के साथ पैनकेक्स, ये किसी को आश्चर्यचकित नहीं करेगा। यहाँ एक प्रोफेशनल से पैनकेक्स का सर्विंग है। इसके लिए मुझे एक अंडे की जरूरत होगी। इस रेसिपी को पोस्ट एग कहा जाता है। सॉस पैन में पानी उबालना है। अंडे को सीधे पानी में तोड़ना है। जब ये पक रहा होता है तो हम हैम के स्लाइस और साग की पत्तियों को लेंगे और इसे पैनकेक्स के बीच खूबसूरती से रखेंगे। पोस्ट अंडा पक गया है, मैं इसे ऊपर रखूंगी। सुंदर, स्वादिष्ट और बहुत हेल्दी तैयार है। यह बच्चे के लिए चुनौती के प्रतिभागियों की डिशेस की सराहना है। वाह, बच्ची इसे चखकर देख रही है कि यह कैसा है। पहली डिश एंडी से इंद्रधनुष पैनकेक है। वे बहुत स्वादिष्ट है मार्शमेलो के साथ। और अब दादी के पैनकेक्स बहुत सिंपल दिख रहे हैं और शेफ के पैनकेक्स असामान्य दिखते हैं। लेकिन पोस्ट अंडे की कच्ची जर्दी गंदी है। बच्ची ने महंगी कुजिन की सराहना नहीं की। हाँ, मैं जीत गया। मुझे इसे ठीक करने दो। अरे दादी, इसे अपने हाथों से मत छुओ। सभी ध्यान दो, बच्ची जूसी स्टेक खाना चाहती है। कोई दिक्कत नहीं है, दादी इसे संभाल सकती है। क्या आप श्योर है? बिल्कुल, और मैं भी ठीक करूँगा। हाँ, तो हम इसे लेते हैं और इसे भूनते हैं। कुछ भी मुश्किल नहीं है। मैं तेल के बिना स्टेक कैसे पका सकती हूँ? मुझे ग्रिल पैन को अच्छी तरह से लुब्रिकेट करना होगा। हाँ, मैं अब तेल जोड़ने जा रहा हूँ। ओह एंडी, इतना तेल मत डालो। और जाहिर है तुम्हें पैन में तेल डालने की कोशिश करनी चाहिए, इसे चारों ओर नहीं डालना चाहिए। अब हम एक फ्राइंग पैन में मीट का एक टुकड़ा डालते हैं और इसे भूनते हैं। वाह, समझे? बिल्कुल, अब मैं इसे खुद कर सकता हूँ। बेशक एंडी, मुख्य बात फ्राइंग पैन को मिस नहीं करना है। ओह, मैंने कुछ मिस नहीं किया। एंडी, देखो और सीखो। वैसे मेरा स्टेक लगभग तैयार है। सही, मध्यम रोस्ट हुआ। अब मैं नमक डाल सकती हूँ। वाह, बहुत बढ़िया। इसमें क्या बात है दादी? देखो, मैं भी इसे एक लिफ्ट देने जा रहा हूँ, एक असली शेफ की तरह। आउच! अरे नहीं, वो फर्श पर गिर गया। हाँ, उसमें बाल और गंदगी लग गए हैं और ये पूरी तरह से कच्चा है। खैर, शायद वो नोटिस नहीं करेगी। नहीं, तुम इस तरह की डिश नहीं परोस सकते। और मुझे पता है कि क्या करना है। मैं और केचप डालूंगा, ये सभी खामियों को छिपाएगा। यह सही है। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। धन्यवाद मिया, मेरा स्टेक सच्ची में सुंदर है। बस सजावट के रूप में रोजमेरी की टहनी जोड़ने के लिए बनी हुई है। और आप इसे सजावट कहती हैं दादी? मैं कुछ बेहतर जानती हूँ। वाह, मिया नुसरत गोखसे के प्रसिद्ध गोल्डन स्टेक का रहस्य जानती है। ये एक असली सुनहरा स्टेक होगा, जैसे सबसे महंगे रेस्तरां में। बस उसे देखो, वो चमक रहा है। मीट को तेज चाकू से काटना चाहिए ताकि स्टेक की अपीयरेंस खराब ना हो। ऐसे, और हम नहीं जानते थे। तैयार, अब इसे परोस सकते हैं। आखिरकार डिशेस आजमा सकते हैं। केचप के साथ मीट बच्चे की भूख का वजन नहीं बनता है। बस उसे देखो, हम बाल और गंदी देख सकते हैं। यह गंदा है। गोल्डन स्टेक, मुझे जानना है क्या बच्ची को इसका स्वाद पसंद आएगा। यह स्वादिष्ट लग रहा है लेकिन प्रभावशाली नहीं है। दादी के स्टेक से स्वादिष्ट खुशबू आ रही है और सबसे ज्यादा बच्ची को पसंद आया। सिंपल और कोई तामझाम नहीं, लेकिन क्या स्वाद है। दादी का स्टेक निसंदेह पहला स्थान लेता है। दादी जीत गई, हुर्रे। यह डिजर्ट खाने का समय है और बच्ची आइसक्रीम खाना चाहती है। मुझे यह नुस्खा पता है, यह रोल्ड आइसक्रीम है। हाँ दादी,
आइसक्रीम बना सकती है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो रेसिपी में क्या था? आहा, मुझे इसे छोटे टुकड़ों में काटना होगा। हाँ, कितना सुंदर। अब मैं तुम्हें जल्दी से टुकड़ों में काटने जा रहा हूँ। ये बहुत आसान है। मुझे आइसक्रीम काटना बहुत पसंद है। बढ़िया। सावधान रहो एंडी, और रसोई के आसपास खाना मत फेंको। ओह, यह गलती से हुआ, माफ करना दादी। ऐसा तब होता है जब शौकीनों को काम मिलता है। इस बीच मैंने पहले ही सब कुछ तैयार कर लिया है। एक सुंदर सर्विंग के साथ डिश को पूरा करना बाकी है। सब कुछ सही निकला। मैं आइसक्रीम को लेमन जेस्ट से सजाऊंगी। नींबू का खट्टा स्वाद आइसक्रीम की मिठास के साथ पूरी तरह से जाएगा, और खाने में मुख्य चीज ड्राई आइस का स्मोक है। इस तरह सबसे महंगे रेस्टोरेंट में आइसक्रीम परोसी जाती है। मैं कुछ धुआं जोड़ूंगी और ढक्कन के नीचे रखूंगी। देखो, बस इसे देखो, अविश्वसनीय। वाह वाह, दादी ने भी सब कुछ तैयार किया है। कट और ट्विस्ट। कुछ काम नहीं कर रहा है। ठीक है, तो मैं उसे टुकड़ों में काट दूंगी और चॉकलेट सिरप के साथ सजाऊंगी, जैसा कि सबसे महंगे रेस्टोरेंट में सजाया जाता है। यह फनी है। मैं भी लगभग कर चुका हूँ। कुछ भी मुश्किल नहीं है। अब मैं इसे कटोरे में डालूंगा और इसे व्हिप्ड क्रीम से सजाऊंगा। मुझे यह बहुत पसंद है। मैं बहन के लिए और भी डालूंगा। और अब मैं रेनबो स्किटल्स कैंडी के साथ सब कुछ छिड़क दूंगा। डेकोरेशन के लिए एक शुगर ट्यूब, कुछ ओरियो कुकीज। और दादी, क्या आप मुझे कुछ दोगी? हाँ ठीक है, धन्यवाद। और अब मैं हर चीज पर चॉकलेट सिरप डालने जा रहा हूँ। ओह, इतनी चीनी। हाँ, इतनी चीनी। आइए देखें कि बच्चे को किस तरह की आइसक्रीम सबसे ज्यादा पसंद आएगी। मेरे भाई की रंगीन आइसक्रीम अविश्वसनीय रूप से सुंदर है, लेकिन शेफ की भव्य प्रस्तुति ने बच्ची को और प्रभावित किया। ओह, लेमन जेस्ट बहुत खट्टा है। मैं आगे कुछ भी कोशिश नहीं करना चाहती। चॉकलेट सिरप में आइसक्रीम स्लाइस, ये अजीब दिखता है, लेकिन इसका स्वाद कुछ भी असामान्य नहीं है। आखिरकार तुम अपने भाई की आइसक्रीम आजमा सकती हो। व्हिप्ड क्रीम, शुगर ट्यूब, स्किटल्स और आइसक्रीम, एक अविश्वसनीय रूप से स्वादिष्ट कॉम्बिनेशन, और विनर तय हो गया है। वाह, मैं जानता था। ओह, कितना प्यारा है दादी के साथ खेलना। हर कोई ध्यान दो, हमें अपने चैलेंज के लिए क्रोसेंट चाहिए। वाह, फ्रांसीसी सच्ची में नाश्ता के लिए एक क्रोसेंट खाना पसंद करते हैं। ओह दादी, क्या आप फ्रांस से हैं? क्या आप इसे पकाना जानती हैं? दादी एक अच्छी डो वाली दुकान जानती है, और केवल उन्हें ओवन में डाल सकते हैं और डो के भूरे रंग के लिए इंतजार करते हैं। यह आसान और सिंपल है। हाँ, मैं भी वो कर सकता हूँ। फिर बेक करना है। मैं जमे हुए डो को स्वीकार नहीं करती। इसे खुद पकाना इतना मुश्किल नहीं है। वैसे हमारी शेफ मिया ने पेरिस के सबसे अच्छे रेस्टोरेंट में काम किया है और क्रोसेंट के लिए सबसे पुराना नुस्खा जानती है। इस नुस्खा के अनुसार फ्रांस के राजा लुई के लिए डिश तैयार किए गए थे, या बल्कि उन सभी राजाओं के लिए जो कभी फ्रांस में रहे हैं। इसलिए बच्ची सच्ची में शाही डिजर्ट को आजमाने वाली है। एंडी और दादी आश्चर्य में शेफ के काम को देख रहे हैं। उसने कितनी चतुराई से डो गूंधा, उसने लेयर्स में बिछाया और उसके शेप को दिया। क्या कौशल है, इसे केवल ओवन में रखना बाकी है। लेकिन मैं अपनी डिश में न्यूटेला मिलाऊंगा। ओह हाँ, मेरा फेवरेट चॉकलेट हेजलनट स्प्रेड। स्वादिष्ट। यह किस तरह का शिष्टाचार है। ओह, यह इसे निकालने का समय हो गया है। क्या अद्भुत गुलाबी तैयार हुआ है। वाह एंडी, देखो तुम्हारे क्रोसेंट्स जल रहे हैं। एंडी, ओह नहीं। भाई न्यूटेला के साथ इतना खो गया कि उसने अपनी डिश ही जला ली। जी हाँ, चॉकलेट हेजलनट का स्प्रेड वाकई बहुत स्वादिष्ट होता है। केवल अब टेबल पर ऐसे काले डिश को कैसे परोस सकते हैं, और जलने की गंध के साथ सब कुछ बर्बाद हो गया। हाँ, ये पक गए हैं। अब बस इन्हें सजाना ही बचा हुआ है। एक साफ कट और अपनी खुद की तैयार क्रीम डालते हैं। मैं स्ट्रॉबेरी डालूंगी और ऊपर से शुगर पाउडर भी डालूंगी। देखो, सब कुछ तैयार है। अब खाना शुरू कर सकते हैं। भाई के जले हुए डिश भयानक लग रहे हैं। हाँ, यह उन्हें आजमाने लायक नहीं है। वाह, क्या खुशबू है। दादी के क्रोसेंट स्वादिष्ट, मीठे और स्वादिष्ट है। हमारी बच्ची को सच्ची में यह पसंद आया। वाह, शाही रेसिपी के अनुसार बनाई गई स्ट्रॉबेरी, मीठी क्रीम और स्वादिष्ट डो के बने हुए, यह बहुत ही अच्छा है। यह पहला स्थान लेता है। धन्यवाद। ओह, यह हम कहाँ आ गए? मुझे लगता है ये एक नई चुनौती है। कितना बढ़िया। क्या मैं प्लीज शुरू कर सकती हूँ? मुझे यकीन है कि इस तिजोरी में कुछ स्वादिष्ट है। मेरा अनुमान थोड़ा गलत था, लेकिन यह भी बहुत अच्छा है। इसमें पॉपिट का एक पूरा पहाड़ है। ये थोड़े अजीब है। इससे बहुत स्वादिष्ट खुशबू आ रही है। वाह, ये तो खा सकते हैं। मेला, क्या तुम पागल हो गई हो? तुम रबड़ नहीं खा सकती हो।
तुम कुछ नहीं समझ रही हो, यह रबड़ नहीं है, यह गमी है और ये कितना स्वादिष्ट है। मैं सारे एक साथ खाना चाहती हूँ। मेरे मुंह में फिट होना मुश्किल है, लेकिन मैं ये संभाल लूंगी। तुम कितनी लकी हो, हमें जलन हो रही है। ये सही कहा, मुझे वो खाने में कोई दिक्कत नहीं होती। ये स्वादिष्ट था, लेकिन मैंने थोड़ा ज्यादा खा लिया। शायद तब तुम हमें आखिरी पॉपिट दे सकती हो। मेरा सुझाव है कि हम इसे खुद ले लें और किसी से ना पूछे। दरअसल मैं सब कुछ देख सकती हूँ। मेरे पॉपिट को छूने की जरूरत नहीं है, मैं खुद इसे संभाल लूंगी। ठीक है, फिर मैं अपनी तिजोरी देखती हूँ। ये क्या बकवास है? मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा है। ये जिंदा कीड़े हैं। कितना बुरा, इसे मुझसे दूर करो। लगता है कि तुम्हारे कीड़े सीधा मिला के पास गए। तुमने क्या किया जूली? अभी ये सब हटाओ। शांत हो जाओ, बस एक वैक्यूम क्लीनर चाहिए। मीला की नाक के नीचे एक कीड़ा है, लेकिन ये बिल्कुल भी हंसने की बात नहीं है। एलेक्स बस करो। मीला चिंता मत करो, मैं अभी सब ठीक कर दूंगी। वैक्यूम क्लीनर बंद करो, इसने मेरे होंठ खींच लिए। यह बहुत मजेदार था। ओह, देखो मीला को क्या हुआ। अरे नहीं, मेरे होंठ, ये सब तुम्हारी गलती है। एलेक्स को दोष दो, वो पूरे समय हंस रहा था और मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रहा था। उसे सबक सिखाने का समय आ गया है। तुमने क्या किया जूली? मेरा मुंह कीड़ों से भर गया है। और अब हम हंस सकते हैं। वैसे तुम अपनी तिजोरी को पूरी तरह भूल गए। यहाँ किसी तरह का अजीब जार है। मुझे कोई आइडिया नहीं कि यह क्या है। शायद इसे चख लेना चाहिए, फिर शायद सब समझ आ जाए। तो तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है? ऐसा लग रहा है कि मेरे साथ कुछ हो रहा है, लेकिन मुझे नहीं पता कि यह क्या है। मीला देखो, एलेक्स छोटा हो गया है। अरे हाँ, यह उसे सूट कर रहा है। वो बहुत प्यारा लग रहा है। एलेक्स कसकर पकड़ो, मैं तुम्हें टेबल पर ले आती हूँ। धन्यवाद मीला, लेकिन तुम थोड़ा और सावधान हो सकती थी। हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं एलेक्स, हमेशा ऐसे ही रहना। जब तक मुझे कोई दिक्कत नहीं है। वाह पॉपिट, मैं आखिरकार इसे खा सकता हूँ और इस पर कूद भी सकता हूँ। वाह, यह एक ट्रैम्पोलिन से भी बेहतर है। तुम क्या कर रहे हो एलेक्स? मैं जिंदगी का मजा ले रहा हूँ। फिर भी वह सच में बहुत प्यारा है। मैं तुम्हें फ्लाइंग किस भेज रहा हूँ। ओह, हो गया। कूदना बंद करता हूँ, मैं काफी थक गया हूँ। शायद तब हम थोड़ा खेल सकते हैं। फिर करके दिखाओ। मैं बेवकूफी भरी काम नहीं करने जा रहा हूँ। मुझे काटने की जरूरत नहीं थी, तुम सिर्फ ना कह सकते थे। लेकिन यह बहुत मजेदार है। मजे की बात कर रहे हो? अब मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि असली मजा क्या है। लड़ो। तुम क्या कर रही हो जूली? वह चाहती है कि मैं इस कीड़े को हरा दूं। बहुत आसान, यह मेरे बाएं हाथ का खेल है। अब तक तो ऐसा नहीं लग रहा है। कोई बात नहीं, मेरे पास अभी भी जीतने का मौका है। अच्छा किया एलेक्स, बहुत अच्छा, तुम जीत रहे हो। यह लो बेवकूफ कीड़े। ज्यादा नहीं बचा है, मैं जीत गया। यह हुई ना ताकत। बहुत बढ़िया, तुमने हमें काफी अच्छे से सरप्राइज किया। खैर, मुझे लगता है कि वापस आने का समय है। तुम फिर से वैसे ही हो गए हैं जैसे तुम पहले थे, और मैं इसके बारे में खुश हूँ। क्या मैं इस बार शुरू कर सकती हूँ? हमें दिक्कत नहीं है। वाह, क्या तुम ये देख रहे हो? मुझे एक नया आईफोन मिला है। यह कितना अच्छा है। यह हमें चिढ़ाने की कोई वजह नहीं है। तुम सभी को मुझसे ईर्ष्या करनी चाहिए। तुम्हारे पास ऐसा फोन कभी नहीं होगा। एलेक्स, फ्रेम से बाहर रहो। अच्छा, यह दो मुझे, मैं तुम्हारा फोन लूंगा। लगता है कि इसमें बहुत समय लगेगा। इसे मुझे दे दो। ये बहुत हो गया। तुम क्या कर रही हो मीला? मुझे फोन अभी वापस दो। मुझे परेशान मत करो, मैं खेल रही हूँ। रुको, मैं भी खेलना चाहता हूँ। तो क्या, मुझे फर्क नहीं पड़ता। यह क्या कर दिया तुमने? मेरा फोन गिरा दिया। उफ, इसकी उम्मीद नहीं थी। क्या हो गया एलेक्स, मुझे बताओ। तुम इसे ना देखो तो बेहतर है। अरे नहीं, यह नहीं, ये पूरा टूट गया है। सॉरी जूली, हमारा मतलब यह नहीं था। चलो झगड़ा नहीं करते हैं, बल्कि देखते हैं कि तिजोरी में मेरे पास क्या है। मुझे लगता है कि मुझे एक अजीब आवाज सुनाई दे रही है। क्या है इसमें? मुझे नहीं मिल रहा है।
लगता है मुझसे दूर भाग रहा है। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा है। ये एक मेढक है। क्या तुम सच कह रही हो? नहीं हो सकता। कोई इसे मेरे सिर से हटाओ। मुझे माफ करो, लेकिन मैं उसे नहीं छूऊंगा। फ्यू, लगता है कि मैंने उससे छुटकारा पा लिया। नहीं, अब वो मुझ पर कूद गया है। यह बहुत मजेदार है। छी, कितना स्लाइमी है। इसे ले जाओ। तुमने क्या किया है जूली? मैंने इसे लगभग निगल लिया। मुझे लगता है कि हमें उससे इतना डरने की जरूरत नहीं थी। देखो कितना प्यारा है। क्या होगा अगर ये एक राजकुमार हो? मैं जादू तोड़ने के लिए मेढक को किस करने की कोशिश करूंगी। क्या यह काम किया? मिला ने मेढक को किस किया। तो क्या? मुझे चेक करना था। और मुझे चेक करना है कि मेरी तिजोरी में क्या है। यहाँ एक टोपी है। मुझे नहीं पता कि इसके साथ क्या करना है। पहन कर देखो। देखो कि क्या तुम्हें फिट होता है या नहीं। सावधान मिला, तुम्हारा मेढक फिर से कूद गया। देखो उसे क्या हुआ। अब ऐसा लगता है कि ये चॉकलेट से बना है। और ये सच में वैसा लग रहा है। वाह, ये पक्का से चॉकलेट है। बहुत स्वादिष्ट। मुझे समझ आ गया कि तुम्हारा हैट कैसे काम करता है। और मुझे पता है कि इसमें क्या डालना है। तुम क्या कर रही हो जूली? देखो हो गया। मेरे फोन को चॉकलेट में बदल दिया। कमाल का आइडिया था। और यह कितना स्वादिष्ट है। मुझे भी कुछ डालना है, लेकिन मेरे पास कुछ नहीं है। देखो जूली, एलेक्स चॉकलेट बन गया है। तुम क्या कर रही हो मिला? तुम्हें उसकी उंगली क्यों चाहिए? रुको, उसे मत खाओ। तुम सही कह रही हो। मैंने इसके बारे में नहीं सोचा। मुझे पता है कि एलेक्स को वापस कैसे लाया जाए। बस हैट को निकालने की जरूरत है। अब पहले जाने की मेरी बारी है। ऐसा लगता है कि मुझे इस बार एक ट्रीट मिली है। वाह, चॉकलेट शेक। वाह, अच्छा लग रहा है। क्या तुम शेयर करोगे? उफ, पहले कम से कम इसे खोलना होगा। तुम्हें यहाँ घुमाना होगा। ओह धन्यवाद। क्या अब तुम मेरे साथ शेयर करोगे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? मैं ये सब खुद पी लूंगा। वैसे ये बहुत स्वादिष्ट है। लालची, और मैंने तुम्हारी मदद की। ठीक है, ये लो। तुम क्या कर रही हो जूली? तुम मेरा सारा मिल्क शेक गिरा दोगी। और अगर शेयर करते तो तुम्हारे पास बहुत बचता। बहुत फनी। अब मिला की बारी है। मैं इसे खोलना नहीं चाहती। निश्चित रूप से अंदर कुछ बेकार है। ओह, बदबूदार मछली। मैंने तुमसे कहा था। और मैं इसके साथ क्या करूंगी? मैं इसे अपने मुंह में नहीं डाल सकती। जल्दी खाओ, नहीं तो हमारा दम घुट जाएगा। लेकिन मैं नहीं चाहती। केवल तुम्हारे लिए मैं इसे करने के लिए तैयार हूँ। कितना गंदा, भयानक। मैं अपनी जिंदगी में फिर कभी यह मछली नहीं खाऊंगी। अब भी थोड़ा बाकी है। जल्दी खत्म करो। ठीक है, मुझे लगता है कि पूरी मछली खाना बेहतर है। अरे बाप रे, ये कैसे हो सकता है? मैंने नहीं सोचा था कि मेला ऐसा कर सकती है। अरे ध्यान से, तुमने मेरे चेहरे पे मछली के कांटे फेंक दिए। लेकिन ये फनी था। बिल्कुल नहीं। अपनी तिजोरी खोलो। ओह, यहाँ एक कैंडी का टुकड़ा है। और मुझे इसके साथ क्या करना है? शायद बस इसे खाना है। और बस। स्वादिष्ट है, लेकिन बहुत बहुत छोटा। बस एक दांत से खाना होगा। अजीब है। मैं सहमत हूँ। शायद मुझे इसके लिए कोई वजह ढूंढने की जरूरत नहीं है। ओ, मुझे क्या हो रहा है? हाँ, तुम्हारा चेहरा कैंडी से ढका हुआ है। और हाथ भी। ओ माय गॉड, कैंडी जादू ही निकली। देखो, पुरानी कैंडी की जगह नई आ जाती है। क्या मैं भी एक ट्राई कर सकता हूँ? वाह, कितना स्वादिष्ट है। देखो, अब मैं कैंडी में ढक गया हूँ। वाह, ये कितना बढ़िया है। क्या तुम्हें भी चाहिए मिला? नहीं। हुर्रे, नई तिजोरियां। मैं अपना खोलने के लिए तैयार हूँ। वाह, इसमें न्यूटेला का जार है। हाँ देखो, ये कितनी बड़ी है। सुपर। देखकर अपना कचरा फेंको जूली। आउच, चोट लग गई। माफ करो, न्यूटेला ने मुझे इतना असावधान बना दिया। बस इसे चखने के लिए इंतजार नहीं कर सकती। देखो ये कितना चॉकलेटी है। यह हुआ ना असली मजा। मुझे भी चाहिए। बहुत बढ़िया, मुझे भी कुछ मिल गया है। धन्यवाद।
अब तुम फिर मेरे न्यूटेला के पास आने की हिम्मत मत करना एलेक्स। मैं इसे किसी को नहीं दूंगी। जूली, तुम्हारे पूरे चेहरे पर लग गया है। तो क्या? ओ नहीं, लगता है मेरा हाथ जार में फंस गया है। लगता है किसी को तुरंत मदद की जरूरत है। खींचो एलेक्स, मैं जीवन भर इस तरह नहीं रहना चाहती। मैं खींच रहा हूँ लेकिन कुछ भी नहीं निकल रहा है। मदद करो, मैं गिर रही हूँ। लेकिन तुमने खुद खींचने को कहा। वाह, मेरे पास अब न्यूटेला की जार है। अगर तुम पूछना चाहते हो कि मैं कैसी हूँ तो मैं ठीक हूँ। सच कहूँ तो हम पूछना नहीं चाहते थे। तुमने मेरा न्यूटेला क्यों लिया? ओह, कितना अच्छा है कि अभी भी बाकी है। यह देखने का समय है कि मेरी तिजोरी में क्या है। फौरन गैस मास्क ले आओ, ये ब्लू चीज है। अगर तुम इसे अभी खाने वाली हो तो तुम्हें गैस मास्क की जरूरत नहीं होगी। मुझे लगता है कि मेला को अपने दोस्तों की मदद की जरूरत है। दरअसल नहीं, मैंने मदद नहीं मांगी। ओह, लगता है कि यह काम कर गया। तुमने लगभग सब कुछ खा लिया। यह कैसे हो सकता है? मुझे अब उल्टी हो जाएगी। मैं नहीं निकल सकती हूँ। यह अच्छा है कि सब कुछ ठीक हो गया। केवल मेरी मिस्ट्री तिजोरी रह गई। लगता है अंदर एक ब्लैक होल है।